सुनहरी किरणों के साथ सुबह का उजाला फैल रहा था, मगर साहिबा के घर में बस अंधेरा ही अंधेरा था। छोटी सी साहिबा सिर्फ 8 साल की अपनी सौतेली माँ रुखसाना के डर से कांप रही थी। रुखसाना का चेहरा हमेशा गुस्से से भरा रहता था, खासकर जब वो साहिबा को देखती। ए साहिबा, कहाँ छुप गई है? आज भी देर से उठी है। साहिबा डर के मारे चारपाई से उतरकर दौड़ती हुई रसोई में पहुंची। साहिबा की असली माँ का इंतकाल उसके पैदाइश के वक्त ही हो गया था। उसके अब्बा नजीर अहमद ने दूसरी शादी कर ली थी रुखसाना से। रुखसाना का एक बेटा था अहमद, जो साहिबा से 3 साल बड़ा था। घर में साहिबा के साथ हमेशा भेदभाव होता। अहमद को अच्छा खाना, नए कपड़े और प्यार मिलता, और साहिबा को बचे खुचे टुकड़े और तिरस्कार। सुन साहिबा, आज से तू ही पूरा घर का काम करेगी। मैं अहमद के लिए नए कपड़े सिलने में मशगूल हूं। साहिबा की आंखों में आंसू थे, मगर वह चुप रही। उसे पता था कि अगर कुछ बोली तो और सजा मिलेगी। दिन भर साहिबा घर की सफाई करती, बर्तन मांजती, खाना बनाती। उसके नन्हे हाथों में छाले पड़ गए, मगर किसी को दया नहीं आती थी। शाम को जब अब्बा काम से लौटते, रुखसाना झूठी शिकायतें करती। देखिए नजीर साहब, आपकी बेटी कितनी आलसी है, पूरा दिन खेलती रहती है, काम में मन नहीं लगाती। नजीर अहमद अपनी दूसरी बीवी के सामने बेबस थे। साहिबा से प्यार करते थे, मगर घर की सुकून के लिए रुखसाना की बात मान लेते। साहिबा, तू अपनी अम्मी जान की बात मान, वो तेरी भलाई चाहती हैं। साहिबा का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। वो जानती थी कि रुखसाना माँ नहीं है, फिर भी सबके सामने उसे माँ कहना पड़ता। साल गुजरते गए। साहिबा बड़ी हो रही थी, मगर उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। 15 साल की उम्र में वह एक खूबसूरत लड़की बन गई। बाल लंबे और घने, आंखें छान जैसी, मगर चेहरे पर हमेशा उदासी की छाया। नजीर साहब, अब साहिबा बड़ी हो गई, इसकी शादी का इंतजाम करना चाहिए। रुखसाना ने अपने शौहर से कहा, मैंने एक रिश्ता देखा है, करीम नाम का लड़का है, अच्छी खासी जमीन है उसके पास। नजीर अहमद को लगा कि शायद शादी के बाद साहिबा की जिंदगी सुधर जाएगी, तो फिर बात आगे बढ़ाऊं। मगर रुखसाना का चुना रिश्ता साहिबा के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। करीम एक क्रूर इंसान था। उसकी पहली बीवी भी उसके जुल्म से परेशान होकर अपने मायके चली गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई। साहिबा की कोई सहेली नहीं थी जो मेहंदी लगवाती या गाने गाती। रुखसाना ने बस औपचारिकता के लिए कुछ किया था। शादी के दिन साहिबा की आंखों में डर था, खुशी नहीं। वो नहीं जानती थी कि उसका भविष्य क्या होगा। साहिबा, अब तू अपने शौहर के घर जा रही है, वहां अच्छे से रहना, किसी की शिकायत मत करना। नजीर अहमद ने बेटी को विदा करते वक्त कहा। आंखों में आंसू थे, मगर अपनी कमजोरी छुपा रहे थे। साहिबा ने अपने अब्बा के गले लगे। अब्बा, मैं आपको याद करूंगी। करीम का घर एक बड़े गांव में था। साहिबा को पहुंचते ही लगा कि यहाँ का माहौल अलग है। करीम की माँ बेगम जान सख्त मिजाज औरत थी। उसने साहिबा को ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाकर कहा, इतनी दुबली पतली लड़की भेजी है, काम कैसे करेगी? पहली ही रात साहिबा को अपनी गलती का एहसास हो गया। करीम बेहद गुस्सैल था। साहिबा, यहाँ आराम की जिंदगी नहीं मिलेगी, सुबह से शाम तक काम करना होगा। अगली सुबह से साहिबा की नई जिंदगी शुरू हुई। सूरज उगने से पहले उठकर गायों को धोना, नाश्ता बनाना, सफाई करना, दिन में खेतों में मजदूरों के लिए खाना पहुंचाना, शाम को फिर से खाना बनाना। साहिबा की सांस फूलने लगी, हाथ पैर दुखने लगे। करीम के पास काफी जमीन थी और वहां कई मजदूर काम करते थे। सबके लिए खाना बनाना साहिबा की जिम्मेदारी थी। बड़े बड़े बर्तनों में दाल, सब्जी, रोटियां बनानी पड़ती थी। उसके हाथ छालों से भर गए। कमर में दर्द रहने लगा। बेगम जान हमेशा ताने मारती रहती, अरे साहिबा, आज फिर दाल में नमक कम है, तू कुछ सीखेगी या नहीं? महीने गुजरते गए। साहिबा को लगा कि शायद वक्त के साथ हालात सुधर जाएंगे, मगर करीम का बर्ताव और भी बुरा हो गया। एक दिन साहिबा बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी के कारण बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, मगर करीम को कोई दया नहीं थी। बीमारी का बहाना बनाकर काम से जी चुराना चाहती है। उठ और चल रसोई में। साहिबा लड़खड़ाते हुए रसोई में गई। अंधेरा आंखों के सामने छा गया, मगर उसने खाना बनाना शुरू किया। अचानक हाथ से बर्तन गिर गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। करीम गुस्से में चिल्लाया, यह क्या हाल बनाया है? अब यह सारा सफाई कौन करेगा? साहिबा रोते हुए सफाई करने लगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी जेल से कम नहीं। कोई नहीं था जिससे अपना दुख बांट सके। मायके में भी कोई उसका अपना नहीं था। 2 साल बाद साहिबा को पता चला कि वह मां बनने वाली है।
इस खुशखबरी ने उसके दिल में उम्मीद जगा दी। शायद अब करीम का बर्ताव बदल जाएगा। मगर करीम तो और गुस्सा हुआ। अभी से बहाने शुरू कर दिए हैं। हमल है तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा। हमल के दौरान भी साहिबा को वही सारे काम करने पड़ते थे। भारी बर्तन उठाना, गायों को चारा देना, खेतों में जाना। जब वह थक जाती, बेगम जान ताने मारती। हमारे जमाने में औरतें बच्चा पेट में लेकर भी सारे काम करती थी। आजकल की लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं। साहिबा का सेहत दिन ब दिन गिरता गया। चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए। मगर किसी को कोई परवाह नहीं थी। साहिबा का हमल का 6ठा महीना था और उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। पेट का बढ़ना उसके लिए एक और बोझ बन गया था। फिर भी घर और खेत का सारा काम उसी को करना पड़ता था। सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस धोना, फिर 15 मजदूरों के लिए नाश्ता तैयार करना, दोपहर का खाना, शाम को फिर चाय नाश्ता और रात का खाना। करीम की मां बेगम जान गुस्से में बोली, साहिबा आज दाल जल गई है, तेरा ध्यान कहां रहता है? हमल के बहाने बनाना बंद कर। हमारे जमाने में औरतें 10-10 बच्चे लेकर भी घर खेत संभालती थीं। साहिबा की आंखों में आंसू थे। पेट में बच्चा लात मार रहा था और तेज दर्द हो रहा था, मगर वह चुपचाप काम करती रही। उसे याद आया कि उसकी सहेली फातिमा ने कहा था कि हमल वाली औरत को आराम करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। मगर उसके घर में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं थी। दिन का वक्त था। तपती धूप में साहिबा खेत के किनारे बने कुएं से पानी भर रही थी। मजदूरों के लिए खाना ले जाना था। भारी बर्तन उठाते वक्त अचानक उसे चक्कर आया और वह लड़खड़ा गई। पास खड़े बुजुर्ग मजदूर ने उसे संभाला। बेटी, तुम्हें इतना भारी काम नहीं करना चाहिए, हालत नाजुक है तुम्हारी। साहिबा ने आंसू पोंछते हुए कहा। काका, मेरी कोई सुनता नहीं। करीम कहते हैं कि हमल कोई बीमारी नहीं है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटी, तुम बहुत सब्र से काम कर रही हो। करीम की नजर हमेशा साहिबा पर रहती थी। अगर थोड़ी देर भी आराम करती तो वह गुस्सा हो जाता। देखो साहिबा, मैं तुमसे साफ कह देता हूं, यहां आराम करने के लिए नहीं आई हो, काम करने आई हो। हमल का मतलब यह नहीं कि तुम आलसी बन जाओ। साहिबा का दिल टूट जाता। शादी के बाद उसे प्यार और आराम की उम्मीद थी, मगर यहां उसकी हालत उस गुलाम से भी बदतर थी जिसे दिन रात काम में लगाया जाता। हमल के 8वें महीने में साहिबा की कमर में शदीद दर्द शुरू हुआ। रात में वह दर्द से करा रही थी। करीम परेशान होकर उठा। अब क्या नाटक कर रही है? सो नहीं सकता तेरी वजह से, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बच्चा जन्म लेने वाला है। साहिबा कांपती आवाज में बोली। अभी तो महीना बाकी है, यूं ही बहाने बना रही है। करीम रजाई ओढ़कर मुंह फेर लिया। पूरी रात साहिबा तड़पती रही। सुबह दर्द और तेज हो गया। बेगम जान ने गांव की दाई को बुलाया। दाई ने साहिबा को देखकर कहा, अरे हालत तो बहुत खराब है, इतना कमजोर हो गया है, क्या खिला पिला रही हो इसे? बेगम जान झूठ बोली। अरे दाई जी, सब अच्छा मिलता है, ये खुद ही कम खाती है। साहिबा कुछ कहना चाहती थी, मगर दर्द की वजह से बोल नहीं सकती थी। दाई ने माथे पर हाथ रखा। बेटी हिम्मत रखो, अल्लाह सब ठीक करेगा। 2 दिन की मशक्कत के बाद साहिबा ने एक बेटी को जन्म दिया। बच्ची बहुत कमजोर थी, रोना भी धीरे धीरे। दाई ने चिंता से कहा, बच्ची को दूध कम मिल रहा है, मां का भी ख्याल रखना होगा। मगर करीम का चेहरा देखकर तमतमा गया। बेटी, मुझे बेटा चाहिए था, ये क्या दे दिया? साहिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगाकर बोली, ये भी तो अल्लाह की देन है। करीम गुस्से में बोला, अल्लाह की देन? बेटियां बोझ होती हैं, इनकी शादी करनी पड़ती है, दहेज देना पड़ता है। बेगम जान भी नाक थी। पहला बच्चा, अगली बार बेटा होना चाहिए। साहिबा दिल ही दिल में सोचती रही, यह कैसे लोग हैं जो मासूम बच्ची के जन्म पर भी खुश नहीं हैं। मगर जब वह अपनी बेटी को देखती, दिल प्यार से भर जाता। उसने बेटी का नाम आसिया रखा। आसिया के जन्म के बाद साहिबा को लगा कि अब कुछ दिन आराम मिलेगा, मगर 10वें दिन ही करीम ने उसे काम पर लगा दिया। बस हो गया आराम, अब उठकर काम में लग जा। घर की हालत देख रही है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। साहिबा अभी भी कमजोर थी। बच्ची को दूध पिलाने के बाद थक जाती, मगर पूरे घर का काम करना पड़ता। बच्ची को कमर में बांधकर चूल्हा जलाना, खाना बनाना, कपड़े धोना। आसिया अक्सर रोती रहती, दूध कम मिलने के कारण भूखी रहती। साहिबा का दूध कम आ रहा था क्योंकि वह कमजोर थी और पौष्टिक खाना नहीं मिलता था। ये बच्ची क्यों इतना रोती है?
कान फाड़ देगी क्या? बेगम जान हमेशा शिकायत करती रहती थी। साहिबा बेटी को चुप कराने की कोशिश करती, मगर भूख की वजह से रोती ही रहती। कई रातों तक सो नहीं पाती। दिन में काम, रात में बच्ची की देखभाल। हालत दिन ब दिन गिरती गई। 4 साल बीत गए। आसिया सुंदर बच्ची बन गई, मगर अपनी मां की तरह डरी सहमी। करीम उससे कभी प्यार से बात नहीं करता। बेगम जान हमेशा डांटती रहती। अम्मी मुझे भूख लगी है, आसिया अपनी मां से कहती। साहिबा का दिल फटता। घर में खाना बनता, मगर पहले करीम और बेगम जान खाते। बचा खुचा उसे और आसिया को मिलता। कई बार बस रोटी और नमक से काम चलाना पड़ता। एक दिन आसिया बीमार पड़ गई, तेज बुखार और दस्त। साहिबा ने करीम से दवा लेने को कहा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, यूं ही ठीक हो जाएगी। करीम ने मना कर दिया। साहिबा ने गिड़गिड़ाकर कहा, करीम बच्ची की हालत ठीक नहीं, कम से कम दवा तो ला दो। पैसे फालतू में बर्बाद नहीं कर सकता, बेटियों पर खर्च भी फजूल है। करीम का जवाब सुन साहिबा का दिल टूट गया। 3 दिन तक आसिया तड़पती रही। साहिबा ने घरेलू नुस्खे आजमाए, दुआएं पढ़ी, मगर कुछ फायदा नहीं। आखिरकार गांव के एक भले आदमी ने कुछ पैसे दिए और कहा कि बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर ने दवा दी और आसिया धीरे धीरे ठीक हो गई, मगर साहिबा के दिल में घाव रह गया। उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी और उसकी बेटी की कोई कीमत नहीं। 4 साल की शादी के बाद साहिबा को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी। करीम का बर्ताव दिन ब दिन और खराब होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर उस साहिबा पर हाथ उठाने लगा था। आसिया भी इन सब बातों को देखकर डरी सहमी रहती। अम्मी अब्बू मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? 4 साल की मासूम आसिया ने पूछा। साहिबा का गला भर आया। वो अपनी बेटी को कैसे समझाए कि उसके अब्बू को बेटियों से नफरत है। बेटी, अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करता है, बस यही काफी है। एक शाम करीम खेत से बहुत गुस्से में लौटा। फसल में कुछ नुकसान हुआ था और उसका मूड खराब था। उसने चिल्लाकर कहा, साहिबा खाना कहाँ है? मैं बाहर से थक कर आया हूं और तू यहां बैठी बातें कर रही है। करीम खाना तैयार है, मैं अभी परोसती हूं। साहिबा जल्दी जल्दी खाना लगाने लगी, मगर करीम का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तू बस बहाने बनाती रहती है, ना ठीक से घर संभाल सकती है ना खेत का काम, फिर किस काम की है? साहिबा चुप रही। उसे पता था जवाब देने से बात और बिगड़ेगी, और यह तेरी बेटी भी तेरे जैसी निकम्मी है। 4 साल की हो गई, अभी तक कुछ काम नहीं सीखा। करीम आसिया की तरफ इशारा करके बोला, करीम वो अभी छोटी है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। साहिबा ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। छोटी है, मेरी माँ 5 साल की उम्र में घर का सारा काम करती थी, ये तो बस खाती है और मेरे सिर पर बोझ बनी है। आसिया डर कर अपनी माँ के पीछे छुप गई। साहिबा ने उसे प्यार से गले लगाया। महीने बीतते गए। करीम की नाराजगी बढ़ती रही। वह अपने दोस्तों से कहता, उसने मुझे सिर्फ बेटी दी है, कोई बेटा नहीं यार। करीम तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? शायद दूसरी बीवी तुझे बेटा दे दे, उसके एक दोस्त ने सुझाव दिया। करीम के दिमाग में यह बात बैठ गई। वो घर आकर अपनी माँ से यह बात करने लगा, अम्मी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। साहिबा ने मुझे सिर्फ बेटी दी है, मुझे बेटा चाहिए जो मेरा नाम आगे बढ़ाए। बेगम जान को भी यही लगता था। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मैंने भी एक लड़की देखी है, सुमेरा नाम है, अच्छे घर की है और जवान भी है। साहिबा को ये सब बातें पता चल गईं। रात को उसने करीम से बात करने की कोशिश की। करीम अगर तुम्हें मेरे साथ कोई परेशानी है तो बताओ, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगी। गलती तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू मुझे बेटा नहीं दे सकी। अब मैं दूसरी शादी करूंगा, करीम ने साफ कह दिया। साहिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरा और आसिया का क्या होगा? तुम दोनों को इस घर से निकलना होगा, दूसरी बीवी के लिए कोई जगह नहीं। साहिबा का सिर चकराने लगा। करीम ये तुम क्या कह रहे हो? आसिया तुम्हारी बेटी है, तुम उसे कैसे घर से निकाल सकते हो? वो मेरी बेटी है तो क्या हुआ? बेटियां पराया धन होती हैं, उसे भी कभी ना कभी दूसरे घर जाना ही है। साहिबा फूट फूट कर रोने लगी। करीम मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, हमें घर से मत निकालो। मैं और मेहनत करूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी। मगर करीम का दिल पत्थर हो चुका था। मेरा फैसला पक्का है, अगले महीने मेरी शादी है, उससे पहले तुम दोनों को यहां से चले जाना होगा। अगले दिन से घर का माहौल और भी खराब हो गया। बेगम जान भी साहिबा के साथ बदतमीजी करने लगी। अब तेरी यहां कोई जरूरत नहीं, जल्दी से अपना सामान बांध कर निकल जा, बेगम जान ने बेरुखी से कहा।
साहिबा ने सोचा कि वह अपने अब्बा के पास चली जाएगी, मगर जब उसने गांव में फोन किया तो पता चला कि उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका है और रुखसाना अपने बेटे के साथ दूसरे शहर चली गई है। पुराना घर भी बिक चुका था। साहिबा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। करीम, मेरे अब्बा नहीं रहे, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। कम से कम आसिया को अपने पास रखो। उसने आखिरी कोशिश की। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तुम दोनों को कहीं और जगह ढूंढनी होगी। साहिबा के पास सिर्फ रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। आसिया भी सब कुछ देखकर डरी हुई थी। आसिया मासूमियत से पूछी, अम्मी हम कहां जाएंगे? बेटी, अल्लाह हमारा साथ देगा, हम कहीं ना कहीं जगह ढूंढ लेंगे। साहिबा ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। करीम की शादी का दिन आ गया। उसी दिन उसने साहिबा और आसिया को घर से निकाल दिया। आज तक का हिसाब खत्म, अब दोबारा इस घर की तरफ मत देखना, करीम ने सख्ती से कहा। साहिबा ने अपना छोटा सा सामान एक पोटली में बांधा। आसिया का हाथ पकड़कर वो घर से निकली। पीछे मुड़कर देखा तो वह घर जहां उसने 4 साल जुल्म सहा था। अम्मी हम कहां जाएंगे? आसिया ने फिर पूछा। पहले गांव चलते हैं बेटी, वहीं कोई रास्ता मिल जाएगा, साहिबा ने उम्मीद की एक किरण के साथ कहा। रास्ते में साहिबा को अपने अब्बा का पुराना घर याद आया। सोचा कि अगर घर अभी भी खाली है तो शायद वहां रह सके। गांव पहुंचकर पता चला कि उसके अब्बा का घर अब किसी और का हो गया है, मगर पास ही एक छोटा सा मकान खाली था जिसका मालिक शहर में रहता था। गांव के मुखिया ने साहिबा की हालत देखकर कहा, बेटी तुम उस खाली मकान में रह सकती हो, मैं मालिक से बात कर लूंगा। साहिबा को लगा जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो। उस छोटे से मकान में 2 कमरे थे और एक छोटा सा बरामदा। अम्मी क्या अब हम यहीं रहेंगे? आसिया ने पूछा। हाँ बेटी, अब हम अपना घर बसाएंगे, सिर्फ हम दोनों का। साहिबा ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगाया। छोटे से मकान में साहिबा और आसिया की नई जिंदगी शुरू हुई। पहली रात जब वो सोने गए तो साहिबा को अजीब सा सुकून मिला। कोई उस पर चिल्लाने वाला नहीं था, कोई काम के लिए जबरदस्ती करने वाला नहीं था। अम्मी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आसिया खुशी से बोली। हाँ बेटी, यहाँ हम आजाद हैं, अब कोई हमें डांटने वाला नहीं है। साहिबा ने राहत की सांस ली, मगर असली चुनौती अब शुरू हुई थी। साहिबा के पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। घर में सिर्फ थोड़े से चावल और दाल थी जो उसने अपने ससुराल से लाई थी। 3 दिन बाद खाना खत्म हो गया। आसिया भूख से रो रही थी और साहिबा के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी बच्ची भूखी है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। साहिबा ने दुआ मांगी। उसी वक्त उसे याद आया कि उसकी माँ अचार और पापड़ बनाना जानती थी। बचपन में उसने माँ को यह सब बनाते देखा था, शायद वह भी यह सब बनाकर भेज सके। गांव की एक बुजुर्ग औरत फातिमा खाला के पास गई। खाला, मैं अचार और पापड़ बनाना सीखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? फातिमा खाला ने साहिबा की हालत देखी। बेटी तुम्हें सब कुछ पता है, बस हिम्मत की जरूरत है। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ, तुम सामान लाकर अचार बनाओ। साहिबा की आंखों में आंसू आ गए। खाला, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं आपके यह पैसे जरूर वापस करूंगी। अगले दिन साहिबा ने बाजार से आम, नींबू, मिर्च और मसाले खरीदे। रात भर जागकर उसने अचार बनाया। आसिया भी अपनी मां की मदद करने की कोशिश करती थी। अम्मी मैं भी आपकी मदद करूंगी, 4 साल की आसिया ने कहा। हाँ बेटी, तुम मेरी सबसे अच्छी मदद करती हो, साहिबा ने प्यार से कहा। सुबह साहिबा अपना अचार लेकर गांव के बाजार में गई। पहले दिन सिर्फ 2000 बिके, मगर जिन लोगों ने छका उन्होंने तारीफ की। अरे साहिबा, तेरा अचार तो बहुत स्वादिष्ट है, कल और भी लेकर आना, एक दुकानदार ने कहा। धीरे धीरे साहिबा का अचार मशहूर होने लगा। लोग उसका अचार खासकर मंगाने लगे। 1 महीने बाद उसने पापड़ बनाना भी शुरू किया। आसिया देखो, हमारा कारोबार कैसे बढ़ रहा है, साहिबा खुशी से बोली। आसिया भी खुश थी, अब उसे अच्छा खाना मिलता था और माँ भी खुश रहती थी। 6 महीने बाद साहिबा ने मुरब्बा बनाना भी सीखा। उसके प्रोडक्ट्स की मांग इतनी बढ़ गई कि पास के शहर से भी लोग आने लगे। साहिबा बहन, आपका अचार हमारी दुकान में भी रख सकते हैं, हम अच्छी कीमत देंगे, शहर के एक व्यापारी ने इमदाद दिया। साहिबा को लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही है। 1 साल में उसने इतना कमा लिया कि वह आसिया को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सके। अम्मी, मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी और आपकी मदद करूंगी, आसिया ने कहा। हाँ बेटी, तुम खूब पढ़ना, मैं चाहती हूं तुम एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनो। साहिबा ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा।
2 साल बीत गए। साहिबा का बिजनेस अब काफी बड़ा हो गया था। उसने 3 औरतों को काम पर रख लिया था। गांव की दूसरी औरतें भी उससे अचार बनाना सीख रही थीं। साहिबा जी, आप हम सबके लिए मिसाल हैं। आपने दिखा दिया कि औरत अकेले भी अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकती है, गांव की मुखिया की बीवी ने कहा। साहिबा को गर्व महसूस हुआ। उसे याद आया कि करीम कहता था कि वह निकम्मी है, किसी काम की नहीं है। आज वह खुद अपना कारोबार चला रही थी। एक दिन साहिबा शहर में अपना सामान सप्लाई करने गई थी। वापसी में रास्ते में उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। वो आदमी बहुत कमजोर लग रहा था और गंदे कपड़ों में था। साहिबा का दिल पिघला। उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उस भिखारी को दिए। भिखारी ने ऊपर देखा और साहिबा को पहचान गया। वो करीम था, वही करीम जिसने उसे और आसिया को घर से निकाला था। करीम की आंखों में शर्म और पछतावा था। साहिबा, तुम साहिबा को भी पहचानने में देर नहीं लगी, मगर उसके चेहरे पर कोई बदले की एहसास नहीं थी। करीम, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? उसने दया से पूछा। करीम की आवाज कांप रही थी। साहिबा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया था। अल्लाह ने मुझे इसकी सजा दी है। करीम ने बताया कि उसकी दूसरी बीवी सुमैरा ने उसे बेवकूफ बनाया था। शादी के बाद उसने करीम के सारे कागजातों पर अपना नाम करवा लिया था। फिर एक दिन सारी जायदाद बेचकर अपने महबूब के साथ भाग गई थी। मेरी अम्मी की भी मौत हो गई थी। घर जमीन सब कुछ चला गया। अब मैं सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हूं, करीम ने आंसू बहाते हुए कहा। साहिबा को उस पर गुस्सा आना चाहिए था, मगर उसका दिल भर आया। करीम, बुरा वक्त किसी के साथ भी आ सकता है। साहिबा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें माफ करने की उम्मीद नहीं करता, मगर आसिया कैसी है? मेरी बेटी ठीक तो है ना? आसिया बहुत अच्छी है। वो स्कूल में पढ़ती है और बहुत होशियार है, साहिबा ने कहा। करीम की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूं। साहिबा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, करीम, तुम चाहो तो हमारे यहां काम कर सकते हो। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। तुम्हें रहने की जगह और खाना मिल जाएगा। करीम हैरान रह गया। साहिबा, तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ, करीम, बदला लेने से किसी का भला नहीं होता। अल्लाह चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, साहिबा ने समझाया। करीम साहिबा के पैरों पर गिर पड़ा। साहिबा, तुम बहुत महान हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। घर वापस जाकर साहिबा ने आसिया को सब कुछ बताया। आसिया अब 8 साल की हो गई थी और सब कुछ समझती थी। अम्मी अब्बू ने हमारे साथ बुरा किया था, फिर भी आप उनकी मदद कर रही हैं, आसिया ने पूछा। बेटी, अगर हम भी बुरा करेंगे तो हम उनसे कैसे अलग हुए? अल्लाह हमेशा अच्छाई का बदला देता है, साहिबा ने समझाया। करीम ने साहिबा के कारोबार में मेहनत से काम किया। वह हमेशा साहिबा का शुक्र अदा करता रहता था। आसिया से भी उसका रिश्ता धीरे धीरे सुधरने लगा। अब्बू, अब आप मुझसे प्यार करते हैं ना? आसिया ने एक दिन पूछा। करीम की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था, मगर मैं बहुत गलत था। अब मैं तुम्हारा अच्छा अब्बू बनूंगा। 5 साल बाद साहिबा का कारोबार इतना बड़ा हो गया कि वह पूरे प्रदेश में अपने उत्पाद भेजने लगी। उसने एक छोटी फैक्ट्री भी खोली। आसिया अब 13 साल की हो गई थी और क्लास में हमेशा पहले नंबर पर आती थी। अम्मी, मैं बड़ी होकर आपके जैसी बनूंगी, कभी हार नहीं मानूंगी। आसिया ने कहा, बेटी, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगी। तुम्हारे पास इल्म है, हिम्मत है, साहिबा ने फक्र से कहा। एक दिन स्थानीय अखबार के रिपोर्टर ने साहिबा का इंटरव्यू लिया। उसकी कहानी अखबार में छपी तो वह पूरे इलाके में मशहूर हो गई। साहिबा जी, आप औरतों के लिए सीख हैं। आपने साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। रिपोर्टर ने कहा, मैंने सिर्फ मेहनत की है, अल्लाह ने मेरी मदद की है। साहिबा ने विनम्रता से कहा। आज साहिबा एक सफल व्यापारी है। उसके पास अपना घर है, गाड़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बेटी खुश है। करीम भी अब एक बदला हुआ इंसान है जो अपनी गलतियों का पछतावा करता है। या अल्लाह, तूने मेरे सब्र का फल मुझे दिया। तूने मुझे दिखाया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत जाती है। साहिबा हर दिन यह दुआ करती है। साहिबा की कहानी गांव-गांव में फैल गई। आज सैकड़ों औरतें उससे सीख लेकर अपना कारोबार शुरू कर रही हैं। वह सभी को सिखाती है कि हिम्मत और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।